हेलो दोस्तों, वेलकम टू राधे कृष्णा कोचिंग सेंटर में। आज हमारा प्रश्नावली 3.2 का जो दो चर वाले रैखिक समीकरण का तीसरे का पांचवा क्वेश्चन है, जो मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें दिया गया है, यहाँ पर देखिए, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में दो जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह हमारा 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो भिन्न क्या होता है? जो अंश बटे हर के रूप में लिखा जाता है, जो अंश बटे हर के रूप में लिखा जाता है वह क्या होता है? भिन्न होता है। ठीक है, तो आपको हल कैसे करना है, ध्यान से देखिए। आपको यहाँ पर मानना है कि माना माना कि वह भिन्न भिन्न x बटे y है। ठीक है, तो प्रथम शर्तानुसार लिखिएगा। प्रथम प्रथम शर्तानुसार शर्तानुसार प्रथम शर्तानुसार यहाँ पर देखिए कहा है क्वेश्चन में, यदि किसी भिन्न के अंश और हर, भिन्न हमारा क्या है? x और y, x बटे y। कह रहा है कि अंश और हर दोनों में दो जोड़ दिया जाए। तो इसमें दोनों में, अंश में ऊपर हमारा अंश होता है, नीचे हर होता है। तो अंश में दो जोड़ दिया जाए, हर में दो जोड़ दिया जाए। ठीक है, तो जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है। जब अंश में दो जोड़ दिया जाता है, हर में दो जोड़ दिया जाता है, तो 9/11 हो जाता है। ठीक है, इसको आप हल करेंगे। देखिए, हल करिए। 11 का पहाड़ा जब बराबर का चिन्ह रहता है तो क्रॉस गुणा किया जाता है। ठीक है, 11 का पहाड़ा x में पढ़ेंगे तो हमारा 11x होगा। अब प्लस है तो प्लस 11 का गुणा 2 में करेंगे तो 11 दूना 22 होगा। बराबर है तो बराबर 9 का गुणा y में करेंगे तो 9y होगा। प्लस है तो प्लस 9 का गुणा 2 में करेंगे तो 9 दूना 18। ठीक है, अब आपको करना क्या है? यहाँ पर देखिए x है तो x करिए, ये प्लस का y है तो इधर आएगा तो माइनस का y हो, 9y हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा ये 22 को उधर भेज दीजिए। ठीक है, 18 है तो 18, ये प्लस है, प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 22। ठीक है, 11x माइनस का 9y बराबर, यहाँ पर देखिए 18 और 22 में कौन ज्यादा है? माइनस वाला ज्यादा है। यहाँ पर प्लस छिपा है तो हमारा माइनस ज्यादा है, तो माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। 22 में से हमारा 18 जाए कितना बचेगा? 4 बचेगा। इस समीकरण हमारा 1 हो गया। ठीक है, अब ये आपको दूसरे शर्तानुसार चलना है। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है इसके बाद, यदि अंश और हर दोनों में क्या जोड़ दिया जाए? 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो यहाँ पर लिखिएगा द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय द्वितीय शर्तानुसार शर्तानुसार द्वितीय शर्तानुसार। अब देखिए ध्यान से, द्वितीय शर्तानुसार में क्या कह रहा है? यदि अंश व हर में 3 जोड़ दिया जाए, तो अंश में 3 जोड़िए और हर में 3 जोड़िए, तो हमारा कितना हो जाता है? 5/6 हो जाता है। तो 5/6। अब इसको आपको करना क्या है? क्रॉस गुणा करना है। 6 का गुणा x में करेंगे तो 6x होगा। प्लस है तो प्लस 6 का गुणा 3 में करेंगे, 6 3 18। ठीक है, अब बराबर है तो बराबर 5 का गुणा y में करेंगे तो 5y हो जाएगा। इसके बाद प्लस है तो प्लस 5 का गुणा 3 में करेंगे तो 5 3 15। ठीक है, अब x और x है तो यहाँ पर x लिख दीजिए, और y को आपको इधर ला देना है। तो प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस का 5y हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये प्लस का 15 है तो 15 लिख दीजिए, क्योंकि प्लस दिखाया नहीं जाता है जब इधर आ जाता है किनारे पर। ठीक है ना, तो देखिए बराबर की इधर है इसीलिए प्लस छिप गया। ठीक है, अब ये प्लस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस, माइनस का 18। 6x है तो 6x माइनस का 5y है तो 5y। ठीक है, अब इसमें देखिए हमारा माइनस वाला ज्यादा है तो माइनस का चिन्ह लगाइए। 18 में से हमारा 15 जाए तो 3 बचेगा। ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। यहाँ पर लिखिएगा प्रतिस्थापन प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर, विधि से हल करने पर। ठीक है, अब प्रतिस्थापन विधि से हल करिए। आपको क्या करना रहता है? प्रतिस्थापन विधि बहुत पिछली क्लास में हम पढ़ा चुके हैं कि प्रतिस्थापन विधि से हल कैसे किया जाता है, तो हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं। यहाँ पर लिख रहे हैं समीकरण 1 से। ठीक है, ज्यादा टाइम न लगे ताकि समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारा यही है।
तो यहाँ पर देखिए 11x है तो 11x लिखे, एक प्लस का हमारा 9y है तो 9y को हम उधर भेजेंगे तो माइनस है 4y है तो प्लस का 9y हो जाएगा। ठीक है, ये 11x इसे गुणा कर रहा है तो x का मान निकालेंगे तो इधर जाएगा तो गुणा करेगा, माइनस का 4 प्लस का 9y बटे का कितना हो जाएगा 11, ये समीकरण 3 हो जाएगा। अब समीकरण 3 का मान किसमें रख देना है, समीकरण 2 में रख दीजिए। समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण समीकरण किसमें, समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर ठीक है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर समीकरण 3 में अब देखिए यहाँ पर हमको क्या करना है, समीकरण 3 का मान किसमें रखना है, समीकरण 2 में रखिए। समीकरण 2 हमारा यही है तो आपको समीकरण 2 में रखिए। 6 है तो 6 लिखिए, यक्स की जगह हम क्या रखेंगे, यक्स के जगह आपको यही मान पूरा रख देना उठा के। तो माइनस का 4 प्लस का 9y है तो 9y बटे का 11 है तो 11। ठीक है, इसके बाद हमारा देखिए क्या है, माइनस का 5y बराबर का कितना है, माइनस का 3। ठीक है, अब आपको करना क्या है, इसका गुणा इसमें करिए तो 6 का गुणा हम 4 में पढ़ेंगे तो 6 चौका 24 हो जाएगा। इसके बाद प्लस है तो प्लस, 6 का गुणा 9 में करेंगे तो 9 छाके क्या होगा 54 हो जाएगा, 9 छाके 54, y है तो y। ठीक है, अब इसके नीचे हमारा कितना 11 है तो 11, माइनस का 5y है तो 5y बराबर माइनस का 3 है तो 3। ठीक है, अब इसके नीचे हम एक, यहाँ पर इसके नीचे अभी एक लगा सकते हैं, एक लगाइए। अब माइनस का 24 है तो 24 प्लस का 54y है तो 54y। इसके बाद आप यहाँ पर देखिएगा, इसका गुणा हम इनमें किए हैं तो हमारा वही आएगा। ठीक है, तो एक का कोई परिवर्तन नहीं होगा इसमें। अब देखिए माइनस है तो माइनस 11 का गुणा 5 में करेंगे तो 11 5 55y। ठीक है, और नीचे का गुणा नीचे में 11 करना 11 होगा बराबर माइनस का 3। इसके नीचे एक लगा सकते हैं, एक का गुणा इसमें सब भी करेंगे तो हमारा वही होगा। पहले इसको हल कर लीजिए, माइनस का 24 है तो 24, एक 55y है, 54y है, ये माइनस का 55y है तो हमारा घटेगा कितना बचेगा, केवल हमारा माइनस का y बचेगा। ठीक है, अब इसके बाद बटे का 11 है तो 11 बराबर माइनस का 3 है तो 3, इसके नीचे एक लगा सकते हैं। अब क्रॉस गुणा करिए, बराबर का चिन्ह है तो यहाँ पर हल कर रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। 11 एक का गुणा हम इन सब में करेंगे तो माइनस का 24y होगा, माइनस का 24 माइनस y। ठीक है, बराबर अब 11 का गुणा 3 में करेंगे तो माइनस 11 3 33 हो जाएगा, माइनस y है तो y, इसको उधर भेज दीजिए, हमारा माइनस 33 अब प्लस का 24 होगा। ठीक है, अब माइनस का y, अब 24 में से हम यहाँ पर देखिए ज्यादा हमारा माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगाइए। 33 में से आपको 24 को घटाना है तो देखिए यहाँ पर 24 में से 33 में से आपको 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 9 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर खत्म हो जाएगा। अब इसके बाद 9 हुआ, ये माइनस माइनस कट जाएगा, y बराबर कितना है 9। ठीक है, अब y का मान आपको समीकरण या तो 3 में रख दीजिए, या तो 2 में रख दीजिए, या तो 1 में। तो हम 2 में रखने जा, देखिए समीकरण 2 में रख दे रहे हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखिए। 6 है तो 6 लिखिए, इसके बाद x है तो x है, इसके बाद हमारा क्या है माइनस है तो माइनस, 5 है तो 5, y की जगह हम क्या रखेंगे 9। अब बराबर का कितना है हमारा माइनस का 3। ठीक है, अब ये आपको करना क्या है, देखिए 6x है तो 6x 9 45 होगा, 45 लिखिए। अब इसके बाद माइनस का 33, अब 6x है तो 6x, एक प्लस उधर जाएगा माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 3 प्लस 45। ठीक है, अब 6x है तो 6x 42 बचेगा हमारा। ठीक है, 6 करना 6 6 7 42, तो हमारा x बराबर कितना है 7। ठीक है।